यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहन। तो आप लोगों को याद होगा गए वक्त हम नहमिया की किताब बाब 3 और उसकी आयत 27 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 3 को हम ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 4 उठाए थे और उसके पहले 5 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे नहमिया की किताब बाब 4 और उसकी आयत 6 से 10 तक। यहाँ लिखा हुआ है, गरस हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब सनबलत और तुबिया और अरबों और अमोनियों और अजदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसल मरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहाँ परेशानी पैदा कर दें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पहली बात ये देखते हैं कि नहमिया और उनके साथियाँ आधी दीवार बना दिए और इसकी वजह ये कि लोग दिल लगा के काम कर रहे थे। तो नहमिया की जो हालत थी वो बेहतरीन होते चलेगी, क्योंकि लोग जो है दिल लगा के काम कर रहे थे। तो नहमिया के दुश्मन जब उन लोगों को ठट्टों में उड़ा रहे थे, तो नहमिया और उनके लोग अपने दुश्मनों के ठट्टों को नज़रअंदाज कर दिए, यानी कि उन लोग ठट्टों की परवाह नहीं करे और दीवार को बनाते चले गए, मगर साथ साथ दुआ भी करे। तो मेरे दोस्त, कितना ज़रूरी है कि हम ख़त्म पे दुआ करना। और एक चीज़ यहाँ खुदा का कलाम बताता है कि लोग दिल लगा के काम करें। मेरे भाई और बहन, जब खुदा हमारे हाथ में कुछ काम देता है तो हमारा काम यह है कि हम दिल लगा के वो काम को करना। ऐसा करने से खुदा जो है हमारे काम को पसंद करता है। अगर हम दिल नहीं लगाएंगे तो हम वो काम को पूरा नहीं कर सकेंगे, और अगर दिल लगा के काम करेंगे तो खुदा हमारा साथ देगा और हमारी मदद करेगा वो काम को पूरा करने के लिए। ये होगा। अब दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि यहूदियों के दुश्मन ये फैसला करे कि उन लोग इकट्ठे होकर यरूशलेम से लड़ेंगे और वहाँ परेशानी पैदा करेंगे। तो जब यहूदियों को ये बात का पता चला तो उन लोग खुदा से दुआ करे और रात और दिन पहरा बिठा दिए। यहाँ अगर हम देखेंगे तो नहमिया नबी जो हैं दुआ और जागने का पैतरा चले। नहमिया का जो ख़त्म था वो ये था, जागो और दुआ मांगो। यहाँ नहमिया बोलते हैं, पर हमने अपने खुदा से दुआ की। मेरे भाई और बहन, कई लोगों को हम ये बोलते हुए सुने हैं कि मैं वो फलाने चीज़ के लिए दुआ करूं। मैं ये लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा कि दुआ तो आप कर रही, मगर दुआ के साथ साथ आप क्या कर रही? मेरे भाई और बहन, हमको दुआ भी करना चाहिए और दुआ करने के साथ साथ काम भी करना चाहिए। नहमिया दुआ तो करे, मगर दुआ के साथ साथ उन्होंने काम भी करे। दीवार तो बने जा रही थी, मगर रात दिन दुश्मनों का सामना करने के लिए पहरा भी बिठाया गया। तो नहमिया दुआ भी कर रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे। अगर हम नहमिया के ज़िंदगी में देखेंगे तो उन्होंने दुआ के साथ साथ काम के लिए अपना कदम भी उठा रहे थे और
तैयारियां भी कर रहे थे। नहम्याह के लोग खुदा पे भरोसा रखे और साथ साथ सावधान थे और जागे भी अपने दुश्मनों पे अपनी आंख रखने के लिए। अगर हम हमारे जिंदगी में देखेंगे तो ज्यादातर हम दुआ तो करते हैं मगर वो चीज पे नजर करना नहीं चाहते हैं जो काम खुदा हमारे हाथों में सौंपा है। यह होगा। अब तीसरी बात जो हमको यहाँ गौर करने की है बोले तो वो ये है कि यहूदा के लोग नहम्याह को ये बोलने को लगे कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया है, ढेर बहुत है। और यहाँ उन लोग नहम्याह के सामने ये जाहिर करे कि उन लोग दीवार नहीं बना सकते। बोलने का मतलब उन लोगों का हिम्मत और हौसला यहाँ टूट गया। मेरे भाई और बहन, यहाँ हम जरा खबरदार रहना चाहिए। यहाँ शैतान आपके दिल में काम करके आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। हमको मालूम होना चाहिए कि किसी का हिम्मत और हौसला तोड़ना शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। एक बड़े काम को पूरा करना मामूली बात नहीं है। आदमी थक जाता है और उसका हिम्मत और हौसला टूट जाता है और उसको ऐसा महसूस होने को लगता है कि ये बड़े काम को पूरा करने के लिए उसके लिए नामुमकिन की बात है और उन्हें ये सोचने को लगता है कि ये काम अब पूरा नहीं हो सकता। तो मेरे भाई और बहन, जब ऐसे सब बातें हमारे दिलो दिमाग में आके हमारा हिम्मत और हौसला तोड़ते हैं तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक आसान सा और ज़बरदस्त इलाज है और वो ये है कि हम हमारी नज़र खुदा पे से कभी भी नहीं हटाना। हमारी नज़र हम हमेशा खुदा पे लगा रखना और खुदा पे भरोसा करना, क्योंकि हिम्मत और हौसला हमको खुदा की तरफ से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे आयत 11 से 15। यहाँ लिखा हुआ है, और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल ना कर डालें और काम मौकूफ ना कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा, ना वो दिखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना ज़रूर है। इसलिए मैंने शहरपनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में जहाँ जहाँ खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवारें और बर्छियाँ और कमाने लिए हुए उनके घरों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो। खुदावन को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मनों ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। तो प्यारे भाई और बहन, पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि यहूदियों के दुश्मन उन लोगों को कत्ल करने पे तुले हुए थे। उन लोग यहूदियों को ऐसे वक्त पे कत्ल करना चाहते थे जबकि उन लोगों को पता भी नहीं चले। यानी कि यहूदियों के दुश्मन यहूदियों को अचानक से हमला करके कत्ल करना चाहते थे। उन लोगों का ये इरादा था कि कैसा भी यरूशलेम की दीवार को बनाने से उन लोगों को रोकना। तो यहूदियों का जो हिम्मत और हौसला टूटा हुआ था, उसका फायदा ये दुश्मन उठाना चाहते थे। मेरे भाई और बहन, शैतान का ये एक बहुत बड़ा पैतरा है कि सबसे पहले हमारा हिम्मत और हौसला तोड़ना और उसके बाद अचानक से हमला करना, ताकि हम खुदा की खिदमत गुजारी को आगे ले लेके नहीं बढ़े। वैसा
मगर किसी को पता चलो या ना चलो, नहम्याह को पता चल गया कि उनके दुश्मन उन लोगों पे अचानक से हमला करेंगे। तो यहाँ नहम्याह होशियार हो गए और अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयारियां करी। उन्होंने ये काम करे कि शहरपना के पीछे के जगह से सबसे नीचे के हिस्से में जहाँ जहाँ खुला हुआ था, उन्होंने लोगों को उनकी तलवारें और बर्छियाँ वगैरह वगैरह अपने साथ रख लो बोले और उन लोगों को घरों के मुताबिक बिठा दिए। नहम्याह में ये एक खूबी थी कि ख़दम ख़दम पे उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और उन्होंने वो दीवार को बनाने के लिए तुल गए थे। उनके सामने बार बार मुसीबतें आईं और बार बार जान के खतरों का सवाल पैदा हुआ, मगर उनकी आंख वो काम पे लगी हुई थी जो काम खुदा उनके हाथों में सौंपा था। हमारे जो हैं जिंदगी में कितना ज़रूरी है कि हम हमेशा हमारी नज़र वो काम पे लगाए हुए रहना जो काम खुदा हमारे हाथों में सौंपा है। नहम्याह में खूबी ये थी कि हालांकि उन्होंने और उनके लोग बार बार जान का खतरा महसूस कर रहे थे, मगर नहम्याह बराबर अपने लोगों का हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहे। आयत 14 अगर हम देखेंगे तो नहम्याह बोलते हैं, तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरानों के लिए लड़ो। तो यहाँ नहम्याह एक बेहतरीन और ज़बरदस्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे हैं। उन्हें बोलते हैं, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो। नहम्याह का बोलने का मतलब ये था कि चाहे कुछ भी हो जाओ, खुदा जो बुजुर्ग और मुहीब है उसको याद करो। मेरे भाई और बहन, मुसीबतों के वक्तों में हम ज़्यादातर खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम मुसीबतों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हम सबको खुदा को याद करना पड़ेगा। ये बात हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, और अगर खुदा को याद नहीं करेंगे तो याद रखो कि हम ईमान में गिर जाएंगे और जो काम खुदा हमारे हाथों में सौंपा है उसको नहीं कर सकेंगे। ये होगा। अब दूसरी बात हमको यहाँ ये देखने की है कि जब यहूदियों के दुश्मन को इस बात का पता चला कि यहूदियों को उन लोगों के कत्ल करने का इरादा मालूम हो गया है, तो वह खुदा उन लोगों के इरादों को नाकामयाब कर दिया। तो यहाँ खुदा जो है यहूदियों का साथ दिया और उन लोगों के दुश्मनों को, यानी कि उनके दुश्मनों के इरादों को नाकामयाब कर दिया। मेरे भाई और बहन, चाहे हमारा दुश्मन खतरनाक से खतरनाक इरादे कर लियो, उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारा दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। यहाँ खुदा यहूदियों के साथ था और यहूदियों को हिफाजत के साथ उनके दुश्मनों से बचाया। मेरे भाई और बहन, हमारी हिफाजत खुदा में है। अगर हम खुदा में हिफाजत नहीं लेंगे तो हमारा दुश्मन जो शैतान है हम पे हावी हो जाएगा। खुदा हमारी हिफाजत करने वाला है। तो यहाँ यहूदियाँ फिर से दीवार बनाने के लिए लग गए। यहाँ उनके दुश्मन उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। उन लोगों का जो इरादा था कि यहूदियों पे अचानक से हमला करके यहूदियों को कत्ल कर देना, वो इरादा उनका नाकामयाब होगा। मगर क्यों? क्योंकि खुदा उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। मेरे भाई और बहन, हमारे ज़िंदगी में खुदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे ज़िंदगी में खुदा नहीं है तो हम कदम कदम पे और बार बार ढकेलियाँ खाते रहेंगे। यह होगा। अब हम आयत 16 से 20 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ
कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियाँ और ढाने और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और बीमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नारसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। तो प्यारे भाई और बहन, पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि नहम्याह के आधे लोग काम करते थे और आधे लोग बर्छियाँ और ढाले और कमाने पहन लेते हुए बैठे रहते थे। और जो लोग दीवार बना रहे थे और बोझ उठा रहे थे उन लोग अपने एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ में हथियार पकड़े हुए रहते थे। मेरे भाई और बहन, आज हर एक यीशु मसीह पे ईमान रखने वाला खुदा की खिदमत गुजारी इस तरह से करना चाहिए, एक हाथ से काम और दूसरे हाथ में हथियार। हथियार का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमारे हाथ में बंदूक रहना या तलवार या चाकू छुरी रहना, ये बात नहीं है। ये हथियार के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, याद रखो, बल्कि एक हाथ में काम और दूसरे हाथ में बाइबल शरीफ। हमारा हथियार बाइबल शरीफ है। अगर खुदा का कलाम जो हमारा हथियार है अपने साथ नहीं रखेंगे तो हम खुदा की खिदमत गुजारी नहीं कर सकेंगे। ये होगा। अब हम दूसरी बात यहाँ जो हम गौर कर सकते बोले तो वो ये है कि काम करने वाले दीवार के चौतरफ पहले हुए थे। तो नहम्याह अपने आप की हिफाजत करने के लिए एक तरीक़ा बनाए और वो तरीक़ा इस्तेमाल करने से लोग महफूज रह सकते थे। आधे लोग काम कर रहे थे और आधे अपने जो हथियार के साथ बैठे थे हिफाजत करने के लिए। इसी तरीक़े से मसीह भाई और बहन एक दूसरों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हम खतरों से इतना डर जा सकते हैं कि हम कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। एक दूसरे की मदद लेने से हम आज़ादी के साथ मेहनत कर सकते हैं, वो भी बड़े ज़ोरों के साथ और दिल लगा के। तो प्यारे भाई और बहन, दूसरों से अलग या दूर होने की कोशिश मत करो, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए खुदा की खिदमत गुजारी को ले लेके आगे बढ़ो। हम सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। ये होगा। अब तीसरी बात हमको यहाँ ये गौर करने की है कि नहम्याह अपने लोगों को ये ताकीद करे कि जहाँ से भी उन लोगों को नरसिंगे की आवाज़ आएंगी, ये लोग वाँच उनके पास चले जाना। उसके बाद नहम्याह उन लोगों का हिम्मत और हौसला फिर से बढ़ाते हैं, ये बोलते हुए कि हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। तो नहम्याह जो हैं लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करे। जो आदमी नरसिंगा फूंकना था उन्हें नहम्याह के साथ था और लोगों को मालूम था कि अगर उन लोग नरसिंगे की आवाज़ को सुने तो क्या करना चाहिए। कलाम में तो ये नहीं बताया गया है कि ये नरसिंगा कभी फूंके गया या नहीं, मगर ये पक्की बात है कि नहम्याह लोगों की हिफाजत करने के लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करे, यानी कि नरसिंगा। तो आप ख़दम ख़दम पे नहम्याह के तौर तरीक़ों पे गौर कर सकते हैं कि नहम्याह कितनी अच्छी तरह से अपने लोगों को यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए आगे ले लेके बढ़ रहे थे। नहम्याह का दिल दीवार बनाने में तुला हुआ था और उन्होंने किसी हालत से भी वो दीवार बनाना चाहते थे। यहाँ और एक
بات یہ غور کرنے کی ہے کہ حالانکہ نہمیاں ہتھیاروں کا اور نرسنگوں کا انتظام کرے، مگر انہوں اپنے نرسنگے یا ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کرے۔ ان کا بھروسہ ان کے خدا پہ تھا، کیونکہ انہوں اپنے لوگوں کو بولتے ہیں ہمارا خدا ہمارے لیے لڑیں گا۔ نہمیاں جانتے تھے کہ انہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر خدا کی طاقت ان کے ساتھ نہیں تو۔ میرے بھائی اور بہن، کیا آپ سمجھتے کہ نہمیاں اور ان کے لوگاں اپنی طاقت سے یروشلم کے دیوار کو بنائیں؟ بالکل نہیں۔ یروشلم کے دیوار کو بنانے والا خدا تھا۔ نہمیاں اور ان کے لوگاں خدا کے ہاتھ میں ایک اوزار تھے جس اوزار کا خدا استعمال کر رہا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، خدمت گزاری میں بھی لڑائی ہماری نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے۔ ہم تو خدا کے ہاتھ میں ایک اوزار ہیں اور ایک اوزار کے حیثیت سے خدا ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت گزاری آپ کی ہے اور آپ اپنی طاقت سے خدا کی خدمت گزاری کریں گے تو میرے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا کی بادشاہت کی دیوار بنانے میں آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا اور آپ ناکامیاب رہیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 21 سے 23 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یوں ہم کام کرتے رہے اور ان میں سے آدھے لوگ پاؤں پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچھیاں لیے رہتے تھے، اور میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یروشلم میں رات کاٹا کرے، تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرا دیا کریں اور دن کو کام کریں۔ سو نہ تو میں، نہ میرے بھائی، نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیرو تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے، بلکہ ہر شخص ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ 8 گھنٹوں سے بھی زیادہ کام کرے، سورج کے نکلنے کے وقت سے تاروں کا دکھائی دینے تک یہ لوگ کام کرے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ تھک گئے ہوں گے، لیکن یہ لوگ اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرے بلکہ خدا کے کام میں اپنا دل لگا دیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب خدا ہمارے ہاتھوں میں خدمت گزاری سونپتا ہے تو وہ خدمت گزاری کو دل سے لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہمارا دل خدا کے کام میں لگا ہوا نہیں رہے گا تو ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اور بہن، نہمیاں اور ان کے لوگوں کے ذریعے سے ہم خدمت گزاری کے بارے میں بہت کچھ سیکھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 4 اور آتے سے وقت ہم باب 5 سے غور کرنا شروع کریں گے۔